नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम हया ना करो तो जो चाहे करो, यानी जब हया ही नहीं तो सारी बुराइयां बराबर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से वो शख्स मेरे नज़दीक महबूब है जो ज़्यादा इखलाक वाला है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सऊदी अरब में 13 अप्रैल और हिंदुस्तान में 14 अप्रैल से इंशाअल्लाह होगा रहमतों का महीना, माह रमजान का आगाज। कोविड सुलभ ज़वाबित के साथ प्रजावानी का इनेकाद, लेकिन नए अंदाज में जिला कलेक्टर ने किया अवाम की फरियादों को महसूल। कोविड से परेशान हाल अवाम की सहूलत के लिए मुतज़िला MLC के कविता की जानिब से खुसूसी हेल्पलाइन का आगाज। मलून वसीम रिजवी की शिकायत रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आयद किया 50,000 का जुर्माना। हक की जीत पर हिंदुस्तान में खुशी की लहर। कोरोना वबा का असर नवीपेट हफ्तावारी बकरा मार्केट चंद यौम के लिए बंद। मुकामी सरपंच व MPDO व SI ने किया ऐलान। रुख करें तफसील की जानिब। सऊदी अरब में 13 अप्रैल और 14 अप्रैल से हिंदुस्तान में होगा माह रमजान का आगाज। आज माह शाबान की 29 तारीख के इख्तिताम पर बाद नमाज़े मगरिब माह रमजान का चांद नजर नहीं आया, लिहाजा हिंदुस्तान में 14 अप्रैल से माह रमजान का आगाज होगा, जिसकी तस्दीक मुख्तलिफ उलमा इकराम ने की। वाज़ेह है कि आसमान में अबर होने व अमावास के सबब शहर में चांद नजर नहीं आया और 13 अप्रैल से सऊदी में माह रमजान का आगाज होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मलून वसीम रिजवी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 50,000 जुर्माना किया आयद। हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने कुरान मजीद की 26 आयतों को हज़फ करने की दरख्वास्त करने पर मलून वसीम रिजवी की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पर मुश्तमिल बेंच ने इस केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने न सिर्फ मलून वसीम रिजवी की दरख्वास्त को समाअत के लिए कबूल किया, बल्कि इस दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए मलून वसीम रिजवी के खिलाफ 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया। मलून वसीम रिजवी साबिक चेयरमैन उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड ने अपनी दरख्वास्त में कहा था कि नौज़ बिल्लाह कुरान पाक में खुदा के कुछ पैगामात मनफी है जो तशद्दुद और नफरत को फरोग देते हैं। कोरोना मामलात में शिद्दत से इजाफे पर कविता का इज़हार तशवीश। अवाम के लिए रुकने कौंसिल की जानिब से पब्लिक हेल्पलाइन नंबर्स जारी। वज़ीर आला KCR के दफ्तर रुकने कानून साज कौंसिल कलवा कुंटला कविता ने रियासत में तेजी से बढ़ते सरगर्म कोरोना मामलात पर तशवीश का इज़हार किया और अवाम की मदद के लिए अपने हैदराबाद और निज़ामाबाद के दफ्तर के खुसूसी हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए। कविता ने मंगल के रोज़ सोशल मीडिया के मशहूर प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक ट्वीट करते हुए बताया कि निज़ामाबाद के देही और शहरी इलाकों में हालिया अरसे में कोरोना मामलात में तेज़ी से इजाफा हुआ है, जिस पर उन्हें तशवीश है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि मुहल्लिक वबा से ताल्लुक़ अवाम उन्हें मुस्तकिल फ़ोन कॉल्स और पैगामात इरसाल कर रही हैं। इन्होंने बताया कि इनकी टीम्स इनके मसाइल की यकसुई के लिए बिल्कुल मुतहरिक है और ख़िदमात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए वो हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए हैं और अवाम मदद के लिए इन नंबरात पर रब्त पैदा कर सकते हैं। फ़ोन नंबर 8985699999 और 23599999 040 हैदराबाद 08462250666
जिस बात पर रब्त पैदा कर सकते हैं। रुकने कौंसिल ने इस मुहल्लिक वबा से बचने के लिए अवाम को तमाम तर एहतियाती इक़दामात इख्तियार करने का मशवरा दिया और मास्क लाजमी तौर पर पहनने, समाजी फासले को बरकरार रखने और हुजूम मकामात पर जाने से इज्तिनाब करने का मशवरा दिया। अवाम के मसाइल के हल के लिए प्रजावानी का इनेकाद। कोरोना वबा के मद्देनजर कुछ नए अंदाज में प्रजावानी का जिला कलेक्टर ने किया इनेकाद। हर पीर की तरह इस पीर को भी जिला कलेक्टर दफ्तर पर जिला कलेक्टर की क़यादत में प्रजावानी का इनेकाद अमल में लाया गया। इस बार जिला कलेक्टर ने खुद अपने दफ्तर के बाहर खुले में बैठकर अवाम की फरियाद वसूल की। फरियाद को फौरी हल करने के लिए फौरी मुतालिका ओहदेदार के हवाले की। इस बार भी अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए जिला कलेक्टर से अपने मसाइल की यकसुई किया और कोविड के उसूल व ज़वाबित पर अमल करते हुए जिला कलेक्टर से मुलाकात की। माह रमजान मुबारक की आमद की तैयारी जोर शोर से जारी। मसाजिद की सफाई, मरीजों के डॉक्टर से मशवरे, वायरस से शहरियों में खौफ। शहर हैदराबाद में माह रमजान मुबारक की आमद की तैयारियां जोर शोर से जारी है और इस्तकबाल रमजान के सिलसिले में की जाने वाली तैयारियों में मसाजिद की सफाई के अलावा माह रमजान मुबारक के दौरान रोजा रखने के सिलसिले में मरीजों की जानिब से डॉक्टर से तिब्बी मशवरे लिए जाने लगे हैं। साल गुज़िश्ता लॉकडाउन के सबब मुल्क भर में माह रमजान मुबारक की गहमा गहमी इबादतें और मसाजिद को मुकफ़ल किए जाने के सबब क़यामुल लैल मानंद पड़ चुका था, जिसकी वजह से कई दिल मग़मूम थे। लेकिन इस मरतबा पूरे ज़ोर शोर से माह रमजान मुबारक की तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन इसके बावजूद एक अनजाना खौफ दिलों में है कि कहीं रियासती हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में होने वाले इजाफे को देखते हुए कोई सख्त फैसला ना किया जाए और माह रमजान मुबारक के आगाज के बाद रात के कर्फ्यू के नाफिज के मुतालिक कोई फैसला ना किया जाए। महकमा सेहत और रियासती हुकूमत की जानिब से बार बार कहा जा रहा है कि रियासत में रात के कर्फ्यू या लॉकडाउन का कोई मंसूबा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद शहरियों के दिलों में ये खौफ घर किए हुए हैं, क्योंकि अगर रात का कर्फ्यू या लॉकडाउन के सिलसिले में कोई इक़दाम किए जाते हैं तो ऐसी सूरत में तरावी और तहज्जुद जैसी इबादत मुतासिर होने का खदशा है और साल गुज़िश्ता भी तरावी का एहतमाम ना किए जाने के सबब कई शहरियों के दिल मलूल है। मसाजिद की इंतजामी कमेटी के जिम्मेदारों और हुफ़ाज़ इकराम ने बताया कि रियासत में जो सूरत हाल साल गुज़िश्ता थी, फिलहाल इससे ज्यादा हालत अबतर हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद और अगर शहरियों की जानिब से कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जारी किए गए रहनुमाना खतूत पर अमल किया जाता है और मास्क के इस्तेमाल के सिलसिले में इक़दाम किए जाते हैं तो शायद हुकूमत अपने ऐलान पर कायम रहे। इसीलिए माह रमजान मुबारक की इबादतों के खुशू व खुजू की बरकरारी के लिए लाजमी है। माह रमजान के मद्देनजर जिला जेल में मौजूद कैदियों को रोजा रखने की सहूलत फ्राहम करने व मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी इफ्तार के लिए अशिया की फ्राहमी की इजाजत के लिए डिप्टी मेयर इदरीस खान व मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वफद की जिला जेल हुक्काम से मुलाकात व नुमाइंदगी। आज डिप्टी मेयर इदरीस खान, शहरी सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व बल्दी फ्लो लीडर शकील फाजिल की क़यादत में मजलिसी वफद ने शहर में मौजूद जिला जेल के जिम्मेदारों से मुलाकात की और माह रमजान के मौके पर जेल में मौजूद मुस्लिम कैदियों को रोजा रखने की सहूलत फ्राहम करने का मुतालबा किया और इनकी जानिब से हर रोज इफ्तार के लिए फल व दीगर अशिया फ्राहम करने की ख्वाहिश का इजहार किया, जिस पर जेल जिम्मेदारों ने मुस्बित रद्द अमल का इजहार किया। वाज़ेह है कि हर साल माह रमजान के मौके पर जेल में मौजूद मुस्लिम कैदियों को मजलिस इसी तरह इफ्तार व सहरी का इंतजाम करती आ रही है। इस मौके पर उनके हमरा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, मोहम्मद अली बागबान, अफसर बेग एजाज हुसैन, मोहम्मद सलीम, नॉन कॉर्पोरेटर शहबाज व दीगर मौजूद थे। अवाम नॉन लेआउट्स वेंचर्स में अराजी ना खरीदे। महकमा बल्दिया व नोडा अपनी गफलत से जागे और इस तरह के वेंचर्स
बनाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। साबिका मजलिसी मौन कॉर्पोरेटर सैयद कैसर की जिला कलेक्टर से मुलाकात व नुमाइंदगी। दिन ब दिन तामीर हो रहे नॉन लेआउट वेंचर्स के खिलाफ साबिका मौन कॉर्पोरेटर सैयद कैसर ने मुहिम का आगाज करते हुए जिला कलेक्टर से मुलाकात की और इस तरह के नॉन लेआउट वेंचर की निशानदही करवाते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया और आवाम से अपील की कि वो इस तरह के वेंचर्स में जमीनात ना खरीदे। इस तरह के वेंचर्स के सबब आज इतने बड़े अकलीती इलाके में एक भी पब्लिक गार्डन, कम्युनिटी हॉल, यहाँ तक कि सरकारी स्कूल के लिए अराजी नहीं है, जिसके सबब हम खुद हमारा नुकसान कर रहे हैं। इस तरह का एक वेंचर अब निजामाबाद के इलाका हबीबनगर में तकरीबन 2 एकड़ पर ज़ेर तामीर है, जिससे अवाम को होशियार रहने की इन्होंने अपील की और जिला कलेक्टर से इस तरह के वेंचर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। तरक्की से पीछे होते जा रहा है और बिलखुसूस मुस्लिम माइनॉरिटीज एरियाज में अगर आप देखें, फुलांग से लेकर जानकमपेट के करीब तक आपको ना कोई पार्क मिलेगा, ना कोई प्लेग्राउंड मिलेगा, ना कोई कम्युनिटी हॉल मिलेगा। यानी म्यूनसिपल के हुदूद माइनॉरिटीज़ के एरियाज़ के अंदर कोई भी पार्क, प्लेग्राउंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ना वो कोई कम्युनिटी हॉल है। और इसके साथ साथ मुसलमानों के एरिया में बिलखुसूस जो इधर का हिस्सा है, इस हिस्से को इंडस्ट्रियल बेल्ट बता दिया गया, क्योंकि यहाँ पर कोई लेआउट नहीं है। बिलखुसूस ना कोई लेआउट, ना नूडा को कोई फॉलो कर रहा है, ना कोई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को फॉलो कर रहा है। सिर्फ 15 फीट के रोड, 20 फीट के रोड, 25 फीट के रोड्स हैं यहाँ पर। तो इस हसना में मैंने गुज़िश्ता 5 तारीख को कलेक्टर साहब को, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब को, आरडीओ साहब को मैंने तहरीरी एक लेटर दिया कि बाबन साहब पहाड़ी के पास इलीगल तरीके से बगैर लेआउट का वेंचर चल रहा है, जो कईयों एकड़ ज़मीन पर है, और वहाँ पर यह भी शुबा है कि असाइन लैंड भी उसको अटैच है। तो मैंने जब उनसे ऑफिसर से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि हम जाके फ़ौरन देखेंगे। तो वहाँ पर वो लोग जाकर देखे और वहाँ के लोगों से बातचीत की और सर्टिफिकेट्स को प्रोड्यूस करने के लिए कहा। तो उन लोगों के पास कोई वो लोग क्योंकि वो परमिशन ही नहीं ली। तो मेरा बोलना के मतलब ये है, इस तरीके का काम हो रहा है। तो मैं कलेक्टर साहब को वाजे कहा, कलेक्टर साहब हमारे एरिया में कोई पार्क नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है, हमारे गरीब मुसलमान, हमारे बच्चे कहाँ पर जॉगिंग करेंगे, कहाँ पर हमारी ख़वातीन कसरत करेंगी, एक्सरसाइज करेंगी, ना कोई मीटिंग है हमारे पास। आप देख सकते हैं मारुति नगर के अंदर फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 और हर फेज़ में एक कमेटी है। फेज़ 1 कमेटी श्री साई नगर, फेज़ 1 कमेटी साई नगर 2 फेज़, साई नगर 5, गंगा स्थान 1, गंगा स्थान 2, गंगा स्थान 3 लेआउट के साथ में एक एक वो तो 100 कमेटी, एक हिस्से को एक कमेटी है वहाँ पर। आज बताइए कितने कमेटियाँ हैं यहाँ पर। यानी वहाँ पर पार्क, प्लेग्राउंड और उसके साथ साथ कमेटी हॉल है, और कमेटी हॉल में मीटिंगें होती है, शादियाँ होती है। तो यहाँ पर कहाँ पर है बताइए। कोरोना वबा का असर जिले का सबसे बड़ा हफ्तावारी बकरा मार्केट नवीपेट बाजार का चंद यौम के लिए इनेकाद नहीं। मुकामी सरपंच, एमपीडीओ व एसआई का सहाफती बयान व आवाम से ताउन की अपील। जिले का सबसे अहम बकरों का बाजार कहलाने वाला नवीपेट का हफ्तावारी बाजार अब कोरोना के मद्देनज़र इसका इनेकाद अब गैर मुय्यना मुद्दत तक नहीं लाने का आज मुकामी सरपंच श्रीनिवास, एमपीडीओ साजिद, महकमा पुलिस एसआई याकूब ने अपना सहाफती बयान जारी करते हुए ऐलान किया और कहा कि दिन ब दिन कोरोना के मुतासिरीन के इजाफे के सबब ये फैसला लिया गया है और बाजार में हुजूम के जमा होने के सबब ये बीमारी और भी फैलने के इम्कानात हैं। वाज़ेह है कि कई तासिरीन महाराष्ट्र से इस बाज़ार में आते हैं और ये भी एक वजह है कि बाज़ार को चंद दिन के लिए जब तक हालात साजगार नहीं होते तब तक बाज़ार को बंद रखने का फैसला किया गया है। రావద్దు అని ఇవాళ ప్రచారం చేయడం జరిగింది। అంతేకాకుండా వ్యాపారస్తులకు కూడా కోవిడ్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించకుండా వ్యాపారం జరుపుకోవాలని చెప్పడం జరిగింది। ప్రతి షాప్ ముందర గుండాలు వేయమని మరియు శానిటైజర్ వాడమని, భౌతిక దూరం వాళ్ళు పాటిస్తూ వినియోగదారులను కూడా పాటించమని చెప్పడం వాళ్ళకి జరిగింది। మాస్కులు లేకుండా వచ్చే వినియోగదారులకు కూడా సామాన్లు గిరాకీ చేయొద్దు అని చెప్పడం జరిగింది। ఇప్పుడు రోజు రోజుకు పెరుగుతున్నటువంటి ఈ కరోనా తరుణంలో మేమందరము ఈ నిర్ణయం తీసుకొని నవీపేటలో మండల కేంద్రంలో
ఎవరు కనిపించినా మాస్క్ లేకుండా 1000 రూపాయల జరిమానా విధిస్తామని కూడా తెలియజేయడం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమం तेलंगाना कोरोना केसेस 3000 से मुतजाविज, 7 अमवात। रंगारेड्डी, मलकाजगिरी, निजामाबाद, करीमनगर और निर्मल शदीद मुतासिर। तेलंगाना में कोरोना केसों में इजाफा जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में नए केसों की तादाद 3000 से तजाविज कर चुकी है। रियासत में एक्टिव केस और अमवात की तादाद में भी इजाफा हुआ है। महकमा सेहत के मुताबिक 3187 नए केसेस दर्ज किए गए, जबकि 7 अमवात हुई है। पॉजिटिव केसों की तादाद 3,27,278 हो चुकी है, जबकि 787 अफराद की सेहतयाबी से सेहतयाब अफराद की तादाद 3,05,335 हो चुकी है। कोरोना से ताहाल 1,759 अफराद फौत हुए हैं। रियासत में एक्टिव केस 2,184 दर्ज किए गए, जबकि 13,366 अफराद होम आइसोलेशन के तहत ज़ेरे इलाज है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,15,311 टेस्ट किए गए, जिनमें से 3,753 का नतीजा आना बाकी है। सरकारी मराकज़ पर 1,03,267 टेस्ट किए गए, जबकि खानगी मराकज़ पर 12,044 टेस्ट किए गए। रियासत में रिकवरी की शरह 93.29% दर्ज की गई, जबकि गुज़िश्ता माह यह शरह 97% हो चुकी थी। ग्रेटर हैदराबाद में 551 नए केस दर्ज हुए और गुज़िश्ता एक हफ्ते से इजाफा जारी है। रियासत के तमाम 33 अजला कोरोना के जद में और अजला में आदिलाबाद 92, कोत्तागुड़म 37, जगत्याल 134, जंगांव 20, भोपालपल्ली 17, गढ़वाल 14, कामारेड्डी 113, करीमनगर 104, खम्मम 79, आसिफाबाद 35, महबूबनगर 73, महबूबाबाद 18, मंचियाल 59, मेदक 53, मलकाजगिरी 333, नागर कर्नूल 35, नलगोंडा 83, नारायणपेट 10, निर्मल 154, निजामाबाद 251, पेदपल्ली 29, सिरसिला 57, रंगारेड्डी 241, संगारेड्डी 104, सिद्दीपेट 81, सूर्यापेट 55, विकाराबाद 68, विपनर्ती 59, वरंगल रूरल 27, वरंगल अर्बन 98 और भोंगिर में 60 नए केसेस मंजरेआम पर आए हैं। माह रमजान के मद्देनजर वेलपुर मंडल में महकमा पुलिस व अक़लियती कायदीन के दरमियान इजलास का इनेकाद। माह रमजान की आमद के मद्देनजर कोरोना वबा के चलते आज वेलपुर मंडल एसआई ने मुकामी अंजुमन कमेटीज के साथ इजलास का इनेकाद करते हुए कोरोना वबा के मद्देनजर मसाजिद में कोविड सूल व ज़वाबित पर अमल करने और मास्क का इस्तेमाल करने व छोटे बच्चों बुजुर्गों को मसाजिद में न आने देने व मसाजिद में हुजूम को जमा न करने की अपील की, ताकि कोरोना वबा पर काबू पाया जा सके, जिस पर इन्होंने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया। तेलंगाना में छोटी रकम के स्टैम्प पेपर्स की शदीद किल्लत। 10, 20 और 50 रुपए स्टैम्प ड्यूटी के लिए लोग 100 रुपए के स्टैम्प पेपर्स खरीदने पर मजबूर। तेलंगाना जरूरतमंद लोगों को छोटी रकम के स्टैम्प पेपर्स जैसे 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये के स्टैम्प पेपर्स की शदीद किल्लत का सामना है। इस किल्लत की वजह लोग मजबूरन 100 रुपये के स्टैम्प पेपर्स खरीद रहे हैं। दफ्तर, सब रजिस्ट्रार या स्टैम्प वेंडर्स के पास सिर्फ 100 रुपये के स्टैम्प पेपर्स ही मिल रहे हैं। छोटी रकम के स्टैम्प पेपर्स को सरकारी इदारों से सर्टिफिकेट्स हासिल करने के लिए अदालत के कामों, तुलबा की जानिब से स्कॉलरशिप्स दरख्वास्त देने और दूसरे दस्तावेजी कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब सार्फिन को हर दरख्वास्त या दस्तावेज के लिए बिला लिहाज इसकी स्टैम्प ड्यूटी ज़रूरत 100 रुपये के स्टैम्प पेपर्स का इस्तेमाल करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तेलंगाना रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प्स डिपार्टमेंट का दावा है कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 10, 20 और 50 रुपये के नाम जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स फ्राहम किए जा रहे हैं, लेकिन दफ्तर, सब रजिस्ट्रार या स्टैम्प वेंडर्स के पास सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। लोगों ने कहा कि अगर दस्तावेज के लिए सिर्फ 10 रुपये या 20 रुपये के स्टैम्प ड्यूटी की ज़रूरत हो तो छोटी रकम के स्टैम्प पेपर्स की अदम दस्तियाबी के बायस हमको 100 रुपये के स्टैम्प पेपर्स खरीदना पड़ता है। खुद हुकूमत छोटी रकम के स्टैम्प पेपर्स को बंद कर दी ताकि लोग बड़ी रकम के स्टैम्प पेपर्स खरीदें। इस तरह हुकूमत को ज्यादा आमदनी हो।
महात्मा ज्योति बापुले जयंती के मौके पर सत्य समाज सोसाइटी की जानिब से मुनक्किदा तकरीब में जमात इस्लामी शाख निजामाबाद के जिम्मेदार शेख हुसैन की शिरकत व खिताब। महात्मा ज्योति बापुले जयंती के मौके पर निजामाबाद के सत्य समाज सोसाइटी के तहत मुनक्किदा तकरीब में शिरकत करते हुए जमात इस्लामी हिंद के शाख निजामाबाद जिम्मेदार शेख हुसैन ने इनकी हयात ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली और कहा कि इनके हयात ज़िंदगी पूरे कमज़ोर तबकात की तरक्की व फलाह व बहबूद के लिए जदोजहद करते हुए गुजार दी है। वो एक सेक्युलर रहनुमा थे। इनकी विरासत को आज आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी भी है। इस तकरीब में सत्य समाज सोसाइटी के जिम्मेदारान ने शिरकत की। कोरोना वबा से तेजी से इजाफे व बैन रियासती सरहदों पर सख्त पाबंदी। बोधन डिवीजन में 24 घंटों के दौरान 240 अफराद मुतासिर। सालूरा कैंप में रज़ाकाराना तौर पर लॉकडाउन नाफिज। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात के पेश नज़र महाराष्ट्र से अवाम को आमद पर पाबंदी आयद कर दी गई है। महाराष्ट्र में तेजी के साथ कोरोना वायरस फैल रहा है और महाराष्ट्र से तेलंगाना में दाखिल होने वालों की अक्सरियत कोरोना से मुतासिर पाई जा रही है। इन दिनों बोधन में कोरोना के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। बोधन में 24 घंटों के दौरान बोधन डिवीजन के तकरीबन 240 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं, जिनमें 116 मरीजों का ताल्लुक बोधन से है, जबकि बोधन डिवीजन के कोमकिर, रोनी, रेंजल, एड़पल्ली मंडलों के कई अफराद की रिपोर्ट्स मुस्बित आई है। इतनी ज्यादा तादाद में एक दिन में कोरोना मुतासरीन की तादाद बोधन डिवीजन में पहली मर्तबा देखे जा रहे हैं। कोरोना मरीजों में तेजी से इजाफे के पेश नजर सालूरा कैंप में रज़ाकाराना तौर पर लॉकडाउन नाफिज कर लिया गया। तमाम दुकानात और कारोबारी सरगर्मियों को बंद करके अवाम अपने अपने घरों में रहने को तरजीह दे रही है। मौजे सालूरा से महाराष्ट्र में दाखिल होने वाली बैन रियासती सड़क पर महकमे सेहत की जानिब से एक टीम मुतय्यन कर दी गई। दूसरी बैन रियासती सड़क जो महाराष्ट्र को जाती है, इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। बोधन मजलिस, बल्दिया व दीगर महकमों के ओहदेदारों ने कोरोना से मुतालिक शोर बेदारी इजलास का इनेकाद अमल में ला रहे हैं और अवाम को समाजी फासले की बरकरारी, मास्क के इस्तेमाल और टीका लेने का मशवरा दे रहे हैं। इसके अलावा अखबारी नुमाइंदों को वाकिफ करवाते हुए शहरियान बोधन से ख्वाहिश की कि वो बगैर मास्क घरों से बाहर ना निकले। ने सदर नशीन बल्दिये बोधन पद्मा ने बोधन के दुकानात, कारोबारी इदाराजात की मालिकीन से ख्वाहिश की कि वो सिर्फ इन ग्राहकों को ही अपने दुकानात में दाखिले की इजाजत दे जो मास्क पहन रखा हो। ने जिला कलेक्टर मिस्टर नारायण रेड्डी ने कोरोना की दूसरी लहर में तेजी से इजाफे के पेश नजर खानगी दवाखाने इंतजामिया को इलाज व मुआलजे के लिए इक़दामात की हिदायत दी। दूसरी तरफ पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर कोरोना से मुतालिक शोर बेदारी मुहिम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इसी तरह बोधन जिले सरकारी दवाखाने में भी दिन ब दिन इजाफा कर दिया गया। रात 11 बजे के बाद मार्केट और दुकानात को बंद कर दिया जा रहा है और अवाम से अपील की जा रही है कि वो गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकले। भीमगल के मौजा नडीपट्टनम में महकमा बल्दिया व महकमा पुलिस के इश्तराक से कोरोना शौर बेदारी इजलास का इनेकाद। जिला कलेक्टर की हिदायत के मुताबिक आज भीमगल के मुआवजा बल्दी नदीपट्टनम कमिश्नर गोप गंगाधर मुकामी सही प्रभाकर की जानिब से शहर के सुमंगली चौराहे पर कोरोना वबा के मुतालिक शौर बेदार इजलास अमल में लाया गया, जिसमें इन्होंने अवाम से अपील की कि वो कोरोना वबा से बचने के लिए टीका लें और अवामी मुकामात पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें और कोरोना से बचने के लिए हुकूमत की जानिब से जारी करदा उसूल व ज़ाबित पर अमल आवारी करें। మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని మరియు పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న గ్రామ ప్రజలకు ఎవరైతే అమ్ముతున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా విధిగా మాస్క్ ధరించాలి. మాస్క్ లేకుండా ఎవరైనా కస్టమర్స్ వచ్చినా కూడా వాళ్ళకి ఎట్టి పరిస్థితిలో అది వాళ్ళకి అమ్ముతబడుతుంది. భూమి కూడా చూసుకోవాలి. నిన్న మీ అందరికి కూడా మార్కింగ్ చేయడం జరిగింది. ఆ మార్కింగ్ ప్లేస్లలోనే ఉండాలి. ఒకరి దగ్గర ఇద్దరు ముగ్గురు కంటే ఉన్నా కూడా వాళ్ళ లైన్లో నిలిచిపెట్టే బాధ్యత మీరే తీసుకోవాలి. कोरोना के मरीजों में इजाफे से तिजारती सरगर्मियों में गिरावट, शहरियों में खौफ व हरास का माहौल, तिजारती खसारा, ताजीन के मसाइल पर तवज्जो देने की जरूरत। शहर हैदराबाद में मार्च के अवाइल से तिजारती सरगर्मी में गिरावट रिकॉर्ड की जाने लगी है और अब तक की सूरत हाल का जायजा लेने पर ये बात सामने आई है कि शहर हैदराबाद और तेलंगाना में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में होने वाले इजाफे के नतीजे में कारोबार मजमूई एतबार से 25% तक मुतासिर होने लगे हैं। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में होने वाले इजाफे के सबब शहरियों में पाए जाने वाले खौफ व हरास का असर तिजारती इदारों पर देखा जाने लगा है
और कहा जा रहा है कि अगर मरीजों की तादाद पर काबू पाने के इक़दाम करते हुए जल्द ही हालात को काबू में नहीं लाया गया तो हालत मजीद अबतर हो सकते हैं। बताया जाता है कि लॉकडाउन के बाद जब बतदरीज तिजारती सरगर्मियों को बहाल किया जाने लगा तो इस वक्त भी कारोबार मुकम्मल तौर पर बहाल होने के लिए काफ़ी वक्त लगा था और अक्टूबर 2020 से तिजारती हालत में बेहतरी रिकॉर्ड की जाने लगी थी और तिजारत मामूल पर आ रही थी, लेकिन मार्च के अवाइल से ही तिजारती सरगर्मियां मुतासिर होने लग गई। अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 के दौरान तिजारती सरगर्मी में रिकॉर्ड की जाने वाली बेहतरी को देखते हुए कहा जा रहा था कि शहर हैदराबाद में हालात तेजी से मामूल पर आ जाएंगे, लेकिन माह मार्च के दौरान कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में होने वाले इजाफे ने हालात को अबतर करना शुरू कर दिया और अब तक की आदात को शुमार का जायजा लिया जाए तो तिजारती सरगर्मियों में 25% तक की गिरावट रिकॉर्ड की जा चुकी है और अगर इसमें मजीद 5% भी गिरावट रिकॉर्ड की जाती है तो ऐसे में तिजारती इदारों को खसारे का सामना करना पड़ सकता है। महकमा बल्दिया की जानिब से बकरा मार्केट की इंहदामी कार्रवाई मुकम्मल व अराजी की हिसारबंदी के काम पाए तकमील। आज निजामाबाद कदीम बकरा मार्केट की इंहदामी कार्रवाई को महकमा बल्दिया ने पूरे अमन व सुकून के साथ मुकम्मल करते हुए तमाम अराजी की हिसारबंदी कर दी गई। यहाँ पर मौजूद मुख्तलिफ दुकानदारों के साथ चंद दिन कबल ही महकमा बल्दिया की जानिब से इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया था, जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया गया था। वाज़रे के कांग्रेस पार्टी की जानिब से ताजरीन को माह रमजान तक का वक्त देने के लिए एहतजाज भी किया गया था, लेकिन आज इंहदामी कार्रवाई के मौके पर किसी तरह का एहतजाज नजर नहीं आया। जिला करीमनगर के एक छोटे से मौज़ामी सरकारी स्कूल में तालीम हासिल करने वाली मानसा रेड्डी, जिन्होंने अपने मुनफरिद सोच के जरिए एक छोटे से सीमेंट पाइप में कम खर्च पर घर की तामीर करते हुए पूरी रियासत की अवाम को हैरत में डाल दिया और आज इन्होंने मुतहदा जिला MLC के कविता से मुलाकात की, जिस पर इन्होंने इनके इस कम खर्च पर घर की तामीर के आइडिया पर इनकी सताइश की और मुस्तकबिल में भी इस तरह की खिदमत करते हुए रियासत का नाम रोशन करने की ख्वाहिश का इजहार किया। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सऊदी अरब में 13 अप्रैल और हिंदुस्तान में 14 अप्रैल से इंशाअल्लाह होगा रहमतों का महीना, माह रमजान का आगाज। कोविड सुलभ ज़वाबित के साथ प्रजावानी का इनेकाद, लेकिन नए अंदाज में जिला कलेक्टर ने किया अवाम की फरियादों को महसूल। कोविड से परेशान हाल अवाम की सहूलत के लिए मुतज़िला MLC के कविता की जानिब से खुसूसी हेल्पलाइन का आगाज। मलून वसीम रिजवी की शिकायत रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आयद किया 50,000 का जुर्माना। हक की जीत पर हिंदुस्तान में खुशी की लहर। कोरोना वबा का असर, नवीपेट हफ्तावारी बकरा मार्केट चंद यौम के लिए बंद। मुकामी सरपंच व MPDO व SI ने किया ऐलान। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।